हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो हम कर रहे हैं क्लास 6 की बुक पूर्वी, अब यूनिट 2 पे है और ये है द चेयर, फ्रेंडशिप के ऊपर शायद ये लास्ट है अब हमारा। अब इसके क्वेश्चन से करते हैं, पूरा चैप्टर हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस पर। सो लेट अस डिस्कस। मारियो सक्सेसफुली सेट ऑन द इनविजिबल चेयर ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। मारियो पहली अटेम्प्ट में बैठ गया था चेयर पे। बिल्कुल नहीं बैठा था भाई वो, उसने बहुत सारे अटेम्प्ट लिए थे क्योंकि चेयर तो इनविजिबल थी और चेयर थी भी नहीं। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड, कोई एक वर्ड भरना है आपको। सो मारियोस ग्रैंडफादर चैलेंज हिम टू बैट ऑफ, किस चीज की बैट लगाई थी? फ्रूट चाट की। देखो दादाजी कितने अच्छे हैं, बच्चा हेल्दी भी रहेगा, फ्रूट चाट भी खाएगा, बैट की बैट हो जाएगी, है ना? कितना अच्छा आइडिया है। मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विद देयर एक्शंस। अब गुनीत, आसमा, दीपा, इन्होंने क्या किया था? सो हेल्ड मारियो अप सो ही वुडंट फॉल, उस मारियो को हवा में ही पकड़ लिया ताकि वो गिरे नहीं। नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अब आपको कुछ लाइंस दी है आपके चैप्टर से ही, उसको रीड करना है, आंसर्स देना है। सो टेक इट, it's a very special chair as it's invisible. It's rather tricky to sit on, but if you take to school and manage to sit on it, then the magic will work and you will be able to tell who your real friends are. ये लाइंस हमने पढ़ ली है। फिल इन द ब्लैंक्स विद 2 वर्ड्स, कोई 2 वर्ड्स लिखने हैं। किसके लिए? चेयर के लिए, कि चेयर को डिस्क्राइब करने के लिए क्या बताया गया है। पहला बताया है स्पेशल है चेयर, दूसरा बताया है इनविजिबल है। तो हम दोनों वर्ड को फिल करेंगे, इनविजिबल एंड स्पेशल। द चेयर इज इनविजिबल, दिखाई नहीं देती, अदृश्य है, स्पेशल भी है। वाई वॉज इट ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर, उस चेयर पे बैठना ट्रिकी क्यों था? So it was tricky to sit on the chair because it was invisible, meaning Mario couldn't see it to properly position himself. कि वो invisible chair है, मारियो को नहीं पता कि वो कहाँ बैठेगा या कैसे बैठेगा। Why does Mario's grandfather call the chair special? चेयर को स्पेशल बोल रहे हैं ग्रैंडफादर, क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसी से तो पता चलेगा कि कौन मारियो का अच्छा फ्रेंड है और कौन नहीं। सो बिकॉज इट हैज अ मैजिकल क्वालिटी इट रिवील्स हु मारियोज ट्रू फ्रेंड्स आर व्हेन ही मैनेज टू सिट ऑन इट, कि जब वो उस पर बैठने की कोशिश कर रहा है तभी तो पता चलेगा कौन उसके रियल फ्रेंड है। वेट जस्ट आ स्लाइड टेक्निकल प्रॉब्लम, एक और लाइन्स है उसको पढ़ना है। वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो मारियो है कह रहा है अरे रुको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। बट अगेन ही मिस द सीट कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक एंड लाफ्टर। मारियो वुडंट गिव अप, कि वो बार बार गिर रहा है, सब हंस भी रहे हैं पर वो गिव अप नहीं कर रहा है, बैठने की कोशिश कर ही रहा है। तो भाई कितना डिटरमिन्ड लड़का है। Fill in the blank with a suitable reason, कोई रीजन बताना है। So Mario say there was a technical problem, क्यों कह रहा है? Because he missed the seat, कि वो बैठना उससे मिस हो गया। Mario's friends were very caring helpful, इन लाइन में पता चल रहा है इन लाइंस को पढ़ के कि जो मारियो के फ्रेंड्स है वो केयरिंग हेल्पफुल है? नहीं, इसमें तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, तो फॉल्स लिखेंगे। हमें जो जवाब है वही लिखना है जो लाइंस में है, अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। मारियो वुडंट गिव अप, मारियो ने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया। दिस शो ही इज स्ट्रॉन्ग विल्ड, कि वो क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड है। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों कहा कि अपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना? क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर में आपने देखा कि जो उसके दोस्त थे 3, गुरमीत, आसमा, उन्होंने उसकी हेल्प की थी, पर इन लाइन में कहीं भी उनका जिक्र नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे अभी फॉल्स लिखोगे, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस है, आंसर बताओ। सो व्हाट वाज द बैट अबाउट, बैट किस चीज के बारे में थी? कि कौन उसका रियल फ्रेंड है, कौन सिर्फ उसका कंपेनियन है। सो द बैट वाज अबाउट वेदर, कि कौन, वेदर मारियो हैड रियल फ्रेंड्स और जस्ट कंपेनियन एट स्कूल। ओके, व्हाट हैपेंड व्हेन मारियो सैट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या हुआ पहली बार जो बैठा, क्या हुआ? सो व्हेन मारियो सैट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम ही मिस्ड एंड फेल कॉजिंग लाफ्टर अमंग हिज क्लासमेट्स, कि वो गिर गया, है ना, उसे मिस हो गया बैठना और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो हंसने लगे, क्लासमेट्स हंसने लगे। हाउ वॉज मारियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स, कैसे पता लगाया कि उसके रियल फ्रेंड्स कौन है? व्हेन ही फाइनली मैनेज्ड टू सिट ऑन द इनविजिबल चेयर दो हिज
two friends, Guneet, Asma, Deepa, who supported him to prevent him from falling. कि उसके जो 3 दोस्त थे, गुरनीत, आसमा और दीपा, उन्होंने उसको गिरने से बचा लिया, वहीं हवा में उसको होल्ड कर लिया. Do you think the magic chair test was good? भाई मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा टेस्ट है. Yes, the magic chair test was good because it helped Mario distinguish, कि अलग करने में उसको हेल्प किया between his real friends who supported him and other who laughed at his attempt, कि वो बार बार कोशिश कर रहा था और उस पे हंस रहे थे, और जो कुछ उसके जो रियल फ्रेंड्स थे वो उसकी हेल्प कर रहे थे. What does friends for life means? आपके लिए फ्रेंड्स फॉर लाइफ, जो लास्ट में ये वर्ड आए हैं ना तीनों, इसका क्या मतलब है? सो फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन्स हैविंग फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड जो सपोर्टिव हो, केयरिंग हो, ट्रस्टवर्दी हो, और उनके साथ हमें एक डीप बॉन्ड हम शेयर करते हो, एंड दैट लास्ट थ्रू वेरियस लाइफ एक्सपीरियंस, कि हम चाहे अपनी लाइफ के किसी भी पड़ाव पे हो, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड ही रहे. The grandfather's idea helped Mario find his real friends. Mention any other way that would help you find out who are your real friends. अब जैसे मारियो के ग्रैंडफादर ने उसको आइडिया दिया बट ये देखने का कि कौन उसके रियल फ्रेंड्स हैं. आप भी यहाँ पे कोई भी एक ऐसा वे लिख सकते हैं जिससे पता चले कि आपका कौन फ्रेंड है. ठीक है, अब मैंने तो ये लिखा है, अगर आपके माइंड में कुछ और आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं. Another way to find out who your real friends are could be through difficult situation where true friends show empathy, support and loyalty, like Mario's experience with the invisible chair. कि अगर आप किसी difficult situation में हो तो आपके दोस्त हैं वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे, वो आपके साथ empathy दिखाएंगे, सपोर्ट करेंगे, आपको loyalty दिखाएंगे, जैसे मारियो के फ्रेंड्स ने उसको दिखाया था. Read the following words. अब कुछ वर्ड्स पढ़ने हैं. अब देखो बेटा, कुछ रूट वर्ड्स होते हैं. क्या होते हैं रूट वर्ड्स? जैसे फ्रेंड, इसमें से फ्रेंडली में से फ्रेंड को हटाओ और ly को हटाओ, तो जो फ्रेंड वर्ड बचेगा वो है रूट वर्ड. ठीक है, रूट वर्ड ही बोलते हैं इनको. सडनली, तो सडन एक रूट वर्ड है. टॉकिंग, भाई टॉक था, पहले वर्ड टॉक था, उसमें आपने ing लगाया, तो टॉक क्या है? एक रूट वर्ड है. ठीक है, इसमें आप ed लगा सकते हैं, ing लगा सकते हैं. जो कि ing, ed है, ly है, ये क्या बन जाते हैं? ये सफिक्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? सफिक्स कहलाते हैं, कि किसी रूट वर्ड के पीछे लग के उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं? सफिक्स. ठीक है, और जो फ्रेंड, सडन, टॉक, कैरी, कॉल, शो, ये वर्ड्स क्या है? रूट वर्ड्स हैं. इनके पीछे जो आप ly, ing, ed वर्ड्स देख रहे हैं, ये सफिक्स है. ठीक है, आओ चलो इनको भरते हैं. सो फ्रेंड के साथ इसका सफिक्स है फ्रेंडली, सडन के साथ सफिक्स है सडनली, टॉक के साथ ing टॉकिंग, कैरी के साथ सफिक्स है ing कैरिंग, कॉल के साथ सफिक्स है ed कॉल्ड, शो के साथ सफिक्स है ed शोड. ठीक है, ऐसे आप हिंदी में देखते हो ना कि हिंदी में भी होते हैं कि आप किसी वर्ड के साथ, जैसे सहज के साथ असहज लगा दिया, मतलब आगे पीछे सफिक्स प्रीफिक्स होते हैं, ये इनको बोलते हैं सफिक्स जो पीछे लगते हैं, प्रीफिक्स जो आगे लगते हैं. ठीक है, मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स विद द सुटेबल सफिक्स. सफिक्स लगाने हैं हमें. ठीक है, तो मैजिक का क्या आ जाएगा? मैजिकल, है ना, उसका आप सेंटेंस फॉर्म कर दोगे. केयर के साथ आ जाएगा केयरफुल, सेलिब्रेट के सेलिब्रेशन. आपको इन्हीं सफिक्स का यूज करना है जो यहाँ पे ये सेकंड लाइन में आपको दिए गए हैं, और ये रूट वर्ड्स दिए गए हैं. फिर आप वर्ड बनाएंगे, फिर उससे सेंटेंस फॉर्म करेंगे. कितनी अच्छी क्रिएटिविटी है भाई, मजा आ गया इसको देख के. तो देखिए, मैजिक के साथ मैजिकल सफिक्स यहाँ आपको इसमें से चूज करके डालने हैं. ठीक है, खुद से मैच करने से. मैजिक के साथ मैजिकल. ओके, पेन को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए. सो मैजिक के साथ मैजिकल. सो मैजिशियन परफॉर्म्ड एन अमेजिंग मैजिकल एक्ट, कि उसने एक मैजिकल जादुई एक्ट प्रेजेंट किया. केयर का हो जाएगा केयरफुल, है ना. वी शुड बी केयरफुल वाई क्रॉसिंग द रोड, कि जब भी रोड को क्रॉस करें हम केयरफुल रहें. सेलिब्रेट, सेलिब्रेशन, भाई इस टाइम इंडिया में सेलिब्रेशन का टाइम चल रहा है. सो इंडियाज विक्ट्री कॉल्ड फॉर अ सेलिब्रेशन. लाफ, लाफ के साथ ed लगा देंगे, लाफ बन जाएगा ही लाफ्ड एट माय जोक्स. वंडर, आप ये मेरे सेंटेंस है, आपके माइंड में कोई और सेंटेंस आ रहा है आप वो भी कर सकते हैं. ठीक है, ये है वंडर. वंडर के साथ हम ed लगा देंगे तो वंडर्ड बन जाएगा. ठीक है, हम कोई भी सफिक्स के साथ लगा सकते हैं. तो ही वंडर्ड अबाउट नेचर्स ब्यूटी. हेल्प, हेल्प के साथ भी ed ले सकते हैं, हेल्प्ड. ठीक है, जरूरी नहीं कि एक सफिक्स का एक बार यूज करना है.
आप जिसके साथ बनता है बनाओ। हेल्प के साथ हेल्प्ड हो गया, सो माई फ्रेंड हेल्प्ड मी, मेरे फ्रेंड ने मुझे हेल्प किया। फ्रेंड के साथ तो फ्रेंडशिप या फ्रेंडली, ठीक है, तो फ्रेंडशिप आ गया। सो फ्रेंडशिप इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट। करेज, courageous, शी इज अ courageous वुमेन, बहुत ही ज्यादा साहसी औरत है ये, ठीक है, आप ऐसे उनको मैच कर सकते हैं, ठीक है। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड लुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर। ये कुछ लाइन्स हैं जो आपको रीड करनी है। यू हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब द चेयर, आपने चेयर को पहले डिस्क्राइब कर दिया कि वो स्पेशल है, वो इनविजिबल है। यहाँ मारियो की कुछ स्पेशल क्वालिटीज बताई जा रही है कि मारियो एक लड़का है जो ब्रेव है, डिटरमाइंड है, ठीक है। सो यूज वर्ड फ्रॉम द स्टोरी, यू मे हैव ऑल्सो वर्ड, यूज वर्ड इन योर ओन। अब इसके बारे में बता दो भाई जो जो आपने पढ़े हैं। सो ब्रेव, प्राउड, डिटरमाइंड, अंडरस्टैंडिंग, ये मारियो की क्वालिटीज है। तो जो वर्ड किसी भी पर्सन की, किसी भी चीज की क्वालिटीज को शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स, ठीक है। सो ब्रेव, बहादुर लड़का। प्राउड, गर्व करना, ठीक है, कि गर्व, उसको प्राउड महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। डिटरमाइंड, अंडरस्टैंडिंग, तो क्या है? ये चीजें क्वालिटी बता रही हैं किसी पर्सन की, किसी चीज की, तो ये क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। डी साइलेंट होता है, इसे प्रोनाउंस करते हैं एडजेक्टिव्स, ओके। सो मैच ईच वर्ड इन कॉलम ए विद सुटेबल वर्ड इन कॉलम बी। एडजेक्टिव्स नाउन की ही विशेषता बताते हैं, ठीक है। सो हमें इनको क्या करना है? एक साथ जोड़ना है। देखिए क्या है? ब्रेव, ठीक है, ब्रेव, ब्रेव कौन होते हैं? सोल्जर्स। ब्रेव कौन? सोल्जर्स। क्लेवर, ठीक है, देखो क्लेवर, क्लेवर रेन, क्लेवर रेन, नहीं क्लेवर रेन नहीं, क्लेवर प्लेन, प्लान, सॉरी, थोड़ा पीडीएफ बनाते हुए भाई गलती तो हो जाती है। सो क्लेवर प्लेन, ओके, प्लान, सॉरी। टेस्टी, टेस्टी फूड या टेस्टी पीनट्स, ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं क्लेवर, क्लेवर प्लान, कि मेरा प्लान बहुत ही क्लेवर प्लान बनाया मैंने। टेस्टी, टेस्टी पीनट्स, ठीक है, हम लिखेंगे टेस्टी पीनट्स, ओके। सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं। हैवी, हैवी रेन, हैवी रेन। स्लाइट, स्लाइट कोल्ड, कि थोड़ा ठंडा है, स्लाइट कोल्ड। नेक्स्ट है ट्रू, ट्रू फ्रेंड्स, ठीक है, ट्रू फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये है हमारे ब्रेव, क्लेवर, टेस्टी, हैवी, स्लाइट, ट्रू, ये है एडजेक्टिव्स। और ये नाउन्स को, नाउन्स के आगे लग के उसकी विशेषता बताते हैं। फ्रेंड्स, रेन, सोल्जर, प्लान, पीनट्स, कोल्ड, ठीक है, इनकी विशेषता बता रहे हैं, इनकी गुड क्वालिटीज बता रहे हैं, ठीक है, इनकी क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी तो गुड बैड कुछ भी बता सकते हैं, तो ये उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। कंप्लीट द पैराग्राफ विद सुटेबल एडजेक्टिव्स, नाउन पेयरिंग, यूज द वर्ड। अब ये वर्ड यूज करना है और इसको फिल करना है। सो वंस अपॉन अ टाइम इन अ लिटिल विलेज अ हैप्पी बॉय, हैप्पी बॉय, ऊपर वाले उसमें से भरना है। हैप्पी बॉय नेम्ड अभिषेक फाउंड अ or an old book in the attic. He read amazing stories about fairylands, fantastic adventures and old castles. Abhishek's eyes got big as he imagined these colorful creatures. He told his friends about the stories and the way started to have their own magical adventures when they played together. तो आपको क्रिएटिव माइंड बनाने के लिए आपको क्रिएटिव से वर्ड्स दिए गए हैं, छोटा सा पैराग्राफ दिया है फिलअप्स के साथ, उनको फिल करना है। साथ साथ प्रीवियसली जो हमने आर्टिकल्स किए थे ए एन, उनका यूज भी बताया गया है कि अब आप बताओ आ बॉय आएगा या एन बॉय आएगा, ठीक है, आप एन ओल्ड बुक आएगा या आप ओल्ड बुक आएगा, तो आप इनका यूज कीजिएगा। लिसन, you will listen to Manu talk about her friend Monica
As you listen, fill in the blank with word that you hear. ठीक है, आपको ये आपको ट्रांसक्रिप्ट दिया गया है पेज नंबर 73 पे, तो आपको उसको पढ़ना है. So Monica found it supportive when she was admitted to the school. जब वो स्कूल में उसका दाखिला होता है तो वो मानती है कि मोनू उसको सपोर्ट कर रहा है. मनु was comfortable and helped by her in many ways. So it was not so difficult for the new girl to adjust to the school. Both friends experienced difficult and happy moment together. Manu is thankful to Monica for making her life easy and finding a friend. तो ये आपको एक पोम खुद एक स्टोरी है खुद से बनानी है कि मोनिका मन्नू जो दो बच्चे हैं, मोनिका का नया नया एडमिशन होता है स्कूल में, मन्नू उसको हेल्प करता है, तो आपको कुछ वर्ड्स उसमें फिल करने हैं. वर्क इन पेयर, रीड द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ अ फ्रेंड. ये कुछ क्वालिटीज हैं, लविंग, ऑनेस्ट, काइंड, केयरिंग, लॉयल, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, टीम वर्कर, अंडरस्टैंडिंग. ये एक फ्रेंड की क्वालिटीज होती हैं. ठीक है, तो डिस्कस इन पेयर, चूज एनी 4 पॉजिटिव क्वालिटी दैट यू वुड लाइक your friend to have, give a reason for your choice, use the hint given below when you speak. I feel my friend should be honest. मैं महसूस करती हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं वो कैसे होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए. क्यों होने चाहिए? ऑल फ्रेंडशिप आर बिल्ट ऑन ट्रस्ट. क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट नहीं होगे, ईमानदार नहीं होगे, तो कोई फ्रेंडशिप तो होगी ही नहीं. ठीक है. I think the quality I want in my friend is being trustworthy. ट्रस्टवर्दी होता है कि वो विश्वसनीय हो, उस पर मैं विश्वास कर सकूं. और रीजन क्यों है? डेट देन ओनली आई कैन टेल माई सीक्रेट टू हिम. कि मैं जब ही उसको अपने को सीक्रेट बताऊंगी अगर वो ट्रस्टवर्दी हुआ तो. ठीक है, ऐसा नहीं मैंने कुछ बताया उसने सबको बता दिया. ठीक है. आई बिलीव माई फ्रेंड शुड बी. मैं बिलीव करती हूँ कि जो मेरे फ्रेंड है वो काइंड हो, रिस्पेक्टफुल हो. ठीक है. दिस इज टू शो माई काइंडनेस ऑल्सो. ठीक है. इफ माई फ्रेंड इज सैड, then I will try to make him happy and help him to find support. Okay, so read the message that Mario has written to his friend Deepa, Guneet and Asma. अब यहाँ आपको मैसेज राइटिंग बताई जा रही है कि किसी के लिए मैसेज राइटिंग कैसे करते हैं. सो हम जिसको लिख रहे हैं पहले उसका नाम लिखेंगे. यहाँ पे वो लिख रहा है दीपा को. सो दीपा, डियर दीपा, I feel so special that you are my friend. I know you will always be there for me. Before going to bed, I said a little prayer for Guneet, Asma and you. You made me realize the value of having good friends. कि अब यहाँ आप अपने दोस्त को एक मैसेज सेंड कर रहे हो कि आप उसके लिए क्या फील करते हो. फिर आप बेस्ट विशेस लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे मारियो, उसको एक ब्लॉक में डाल देंगे. Okay. अब डियर आसमा, I feel blessed to know that you are my true friend. I would have fallen again today if it wasn't go for Guneet, Deepa and you. I know I can always depend on the 3 of you no matter what. ठीक है. अब यहाँ आसमा भी एक थैंकिंग मैसेज भेज रही है. मैंने ये लिखा है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि आप क्या लिखोगे, आसमा क्या फील करती है. फिर बेस्ट विशेस और मारियो, ये मारियो ने आसमा और दीपा इनके लिए भेजा है. ठीक है, मैसेज है. Now choose the correct word given in the bracket to complete Mario's message to Guneet. So dear Guneet, I am thankful to God have you as a real friend for life. इन्हीं वर्ड्स में, इन्हीं जो ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए इनमें से भरना है. When everyone was laughing at me, ठीक है, Deepa, Asma and you showed me that you are care for me. You are indeed a blessing in my life. ठीक है. बेस्ट विशेस मारियो. तो यहाँ आपको मैसेज राइटिंग सिखाई जा रही है कि मैसेज में एग्जैक्टली कैसे लिखते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, नीचे का एंड कैसे करते हैं. ठीक है. तो आप छोटी सी प्रैक्टिस करोगे थोड़ी सी तो आपको मैसेज राइटिंग भी आ जाएगी. नाउ राइट योर ओन मैसेज. अब आप अपना कोई मैसेज लिख सकते हो. सो स्टोरी है, जो आइडिया है वहां से, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स एंड द फ्रेंड्स प्रेयर. ठीक है, यहाँ से अब आप ये लिख सकते हैं. सो डियर आलिशा, आई फील इनक्रेडिबली लकी टू हैव यू एज माई बेस्ट फ्रेंड. अब मैंने उसके जैसा ही थोड़ा लिखने की कोशिश की है. योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग मीन द वर्ल्ड टू मी. Whenever I face challenges, I know I can count on you be there, lifting me and cheering me on. Your kindness, loyalty have shown me the true meaning of friendship.
थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी एंड मेकिंग माई लाइफ ब्राइटर एंड मोर जॉयफुल, बेस्ट विशेस नैन्सी। ठीक है, आपको ऐसे ही अपने फ्रेंड के लिए कि पीछे की जो हमने स्टोरीज पढ़ी ना फ्रेंडशिप के बारे में, उनसे आइडिया लेना है और अपने फ्रेंड्स के बारे में जो भी आप फील करते हो वो लिखना है। ठीक है, फाइंड आउट मोर स्टोरीज अबाउट फ्रेंडशिप, आप फ्रेंडशिप के बारे में, वो भी फ्रेंडशिप के बारे में जो स्टोरीज है वो पढ़ सकते हैं, लॉर्ड कृष्णा और सुदामा की पढ़ सकते हैं। ठीक है, रजाक खान और संतोष सिंह के बारे में, मतलब जो भी आपको जो भी लगे, कोई स्टोरीज आपको मिली है पढ़ो, खूब पढ़ो। जितना पढ़ोगे उतना एक्सप्लोर करोगे उतने नए वर्ड्स आएंगे, वो कैब आएगी, आपके अंदर आइडियाज आएंगे। ठीक है, तो पढ़ो भाई, खूब पढ़ो। डिस्क्राइब योर फ्रेंड्स बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, अब अपने फ्रेंड्स को आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि फन लविंग है, रिलेबल है, इंस्पायरिंग है। ये फ्रेंड का एग्जैक्टली ट्रू मीनिंग बताया जा रहा है यहाँ पे। सो एफ फॉर फन लविंग, आर फॉर रिलेबल, आई फॉर इंस्पायरिंग, ई फॉर एम्पैथेटिक, एन फॉर नर्चरिंग, डी फॉर डिपेंडेबल, एस फॉर सपोर्टिव। ठीक है, अगर आपके मन में FRIEND ऐसे कोई और वर्ड आ रहे हैं तो आप वो भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क बाय टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल। ठीक है, अब आपको ये कुछ मुझसे डिस्कस करने के लिए है। सो आप देख सकते हैं कि कितनी सिमिलैरिटीज हुई हैं, कितनी डिफरेंस है एज ग्रुप में। सो व्हाट डज फ्रेंडशिप मीन टू यू, कि आपने सभी से पूछा, अपने दादी या चाची ताई से पूछा। ठीक है, फिर 31 to 49 एज ग्रुप से पूछा, फिर छोटे जो 20-30 के बीच में जो लोग हैं उनसे पूछा, 12 to 19 के बीच एज के ग्रुप है उनसे पूछा कि भाई आप फ्रेंडशिप के बारे में क्या समझते हैं। तो एज अ कन्वर्सेशन के लिए है ये। ठीक है, सो अब ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पे रैप करते हैं। आई होप आपको हमारे पढ़ के मजा आया होगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।